हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन जीएस और जीके के बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जीएस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि आप कहाँ से पढ़ें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक जीके में आप किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये परीक्षा जो भी परीक्षाएँ होती हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे, चाहे वो एसएससी का परीक्षा हो, वनडे कोई भी एग्जाम हो, आप जीएस में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव आया था। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के अक्सर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो देखिए, 1942 की बात है। क्रिप्स प्रस्ताव के को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यानी इसका मतलब ये जो चेक हमें दिया जा रहा है ये मतलब खारिज हो चुका है और जिसका भुगतान हमें आगे चलकर करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब था क्रिप्स प्रस्ताव के लिए गांधी जी द्वारा। ध्यान रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 1942 को ही। और करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी आंदोलन के तहत दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था, आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी पर कब लटका दी? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को देखिए नेशनल असेंबली में बम गिराने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी। इनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथ, जिनको आजीवन कारावास हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब शहीद दिवस 23 मार्च को इन्हीं के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपको एसएससी के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलते होंगे। अब आगे क्वेश्चन पर चर्चा करूंगी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये परीक्षा में हमेशा आपको देखने को मिलता है, बंगाल के विभाजन से क्वेश्चन आता है। अब इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। ध्यान रखिएगा, इसी बंगाल विभाजन के ही उपलक्ष्य मतलब इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खिलाफत आंदोलन भी इसमें से ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों आंदोलन इसी के विरोध में चलाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन, इसमें जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के खिलाफ। देखिए ध्यान रखिएगा, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें इन दोनों आंदोलन को एकीकृत करके हुए विरोध किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेट, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 16 अक्टूबर का भी प्रभावी हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे जीएस के क्वेश्चन की बात करें। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो सर्क, टार्न, फ्योर्ड, केम, एस्कर, अरेट, हार्न, ये सारी जो है हिमनद यानी नदी के द्वारा बनाई हुई निर्मित स्थलाकृतियां हैं। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा ये मतलब किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तो आप बताएंगे हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। केम, एस्कर, अरेट, हार्न, सर्क, टार्न। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है 4 ऑप्शन में दे दे और आपसे पूछ ले कि निर्मित स्थलाकृतियां हैं कौन कौन सी। तो आप ये याद रखिएगा कि सर्क, टार्न, फ्योर्ड, केम, अस्कर, अरेट, हार्न, ये जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसे कहा जाता है? तो देखिए पामीर का पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए आज कुछ ये सेशन जो था वो कुछ इन क्वेश्चन से था जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने इन प्रश्नों का कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ये प्रश्न आते हैं। तो जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।